नमस्कार मित्रों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ दो सीए की कहानी। आदि पुरुष दो सीए की कहानी तो बहुत पुराने जमाने की बात है। त्रेता युग में हमारे गांव में दो तीन तरह की पढ़ाई होती थी। एक होता था इंजीनियरिंग। हमारे एक चाचा थे, उन्होंने इंजीनियरिंग की तो उनको अमेरिका में जॉब मिल गई। उसके बाद वो कभी हिंदुस्तान नहीं आए। इस चक्कर में कोई अपने बच्चों को इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाता था। डॉक्टर, एक सरकारी डॉक्टर होता था जिसके पास हमेशा 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 पेशेंट रहते थे और रात को भी उसको जगाते थे, डॉक्टर साहब हमारा लौंडा मर जाई, चली चली। तो ऐसे करके उनको सोने नहीं देते थे। इस चक्कर में डॉक्टरी पढ़ना लोगों ने छोड़ दिया था। फिर बचा सीए। तो एक बहुत ही कर्मठ व्यक्ति थे हमारे गांव में, उनका नाम था हरि प्रसाद। बहुत मेहनत करते थे, एकदम टॉपर थे। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया। फिर वो शहर चले गए दिल्ली। दिल्ली में पढ़ाई करते थे एसआरएम कॉलेज में, श्री राम कॉलेज में। हाँ, फिर वहाँ पे कॉमर्स पढ़ते थे और उन्होंने सीए किया, सीएस किया, सीएमए, सारी डिग्री उन्होंने प्राप्त कर ली। इतनी सारी डिग्री प्राप्त करने के बाद उनको स्विस बैंक में नौकरी मिल गई। स्विस बैंक में नौकरी मिल गई तो वो नौकरी करने लगे। हमारे गांव में दूसरे व्यक्ति थे, उनका नाम था काली प्रसाद। उनका पहले नाम कुछ और था, वो अभी किसी को नहीं पता। काली प्रसाद सीए का एग्ज़ाम 3 बार दिए, तीनों बार फेल हो गए। फिर वो काली जी के मंदिर में चले गए तपस्या करने, संन्यास लेने। तो एक तांत्रिक बाबा थे, उन्होंने उन पर मंत्र कर दिया। उस दिन से उनका नाम काली प्रसाद हो गया। और उस दिन उन्होंने, काली माता ने उनको आशीर्वाद दिया कि वो जीवन में बहुत सफल बनेंगे। तो फिर आते हैं हम लोग हरि प्रसाद के ऊपर, जो पहला किरदार था जिसको स्विस बैंक में नौकरी मिली। तो स्विस बैंक में नौकरी प्राप्त करने के बाद हरि प्रसाद बहुत खुश था, दिन रात मेहनत करता था। धीरे धीरे वो प्रमोट भी होता गया और उन्होंने जीवन में बहुत पैसा कमाया। लेकिन 20 करोड़ रुपए उनका डूब गया। कैसे? क्योंकि स्विस बैंक कोई एक बैंक नहीं होता है, ये पूरे बैंकों का नेटवर्क होता है। तो स्विट्जरलैंड में बहुत सारे बैंक थे, किसी बैंक में उन्होंने 20 करोड़ रुपए लगा दिए थे। और वो बैंक ने, फिर हिंदुस्तान की सरकार ने उस बैंक को चिट्ठी लिखी थी। तो उस बैंक ने बोला कि हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति का पैसा हमारे पास नहीं है, और जिसका जिसका पैसा था उस बैंक ने मार दिया। इस प्रकार से हरि प्रसाद का 20 करोड़ रुपए डूब गया। और हरि प्रसाद के जीवन में और उन्होंने 10 करोड़ रुपए और कमाए थे। उस समय महंगाई कम थी तो 30 करोड़ ही आदमी कमा पाता था। तो उन्होंने 10 करोड़ रुपए कमा के काली प्रसाद की कंपनी में इन्वेस्ट किया था। काली प्रसाद की किस चीज़ की कंपनी थी? काली प्रसाद अपने गांव से चले गए थे झारखंड। झारखंड में बहुत ही नक्सली एरिया था, एक बहुत आदिवासी इलाका था। वहाँ जाके वो कोयल की माइनिंग करने लगे। वहाँ पे एक भले पुरुष मिल गए उनको, उन्होंने उनको ज़मीन खरीद के दी माइनिंग करने के लिए। तो वो माइनिंग करने लगे। धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 3, ऐसे करते करते उन्होंने 17 माइंस खरीद ली। आज के दिन में काली प्रसाद के पास 17 माइंस है। और जो हरि प्रसाद ने उनकी कंपनी में 10 करोड़ रुपए लगाए थे, उसकी वैल्यू 30 करोड़ हो गई है। अब मैं आपको दोनों की डेली रूटीन बताता हूँ। जो काली प्रसाद है, जो हमारे खान के मालिक है, वो सुबह 7 बजे उठते हैं, उसके बाद योगा करने जाते हैं। योगा करके आते हैं 8 बजे। 8 बजे उनका ड्राइवर आता है, वो उनकी मालिश भी कर देता है। उसके बाद वो नहा धो के 9 बजे तक चले जाते हैं खान। गल्ले पे उन्होंने खान में एक अपना बहुत ही अच्छा सा एसी सा गल्ला बना रखा है। वहाँ पे बहुत शांति होती है। वहाँ पे अपने घर से वो मूढ़ी भी लेके जाते हैं खाने के लिए। उसके बाद एसी चला के बैठते हैं। उनके 5 पांडव हैं, 5 उनके खास चेले हैं। वो कागज़ का पर्चा लेके आते हैं। कागज़ के पर्चे में हर खान से कितनी कमाई, कितना आय, कितना व्यय, सब लिखा रहता है। तो वही आय व्यय का हिसाब करते हैं। तो फिर उनको पता चल जाता है दिन में कितनी कमाई हुई। और
जितनी कमाई होती है वो देख के उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। उसके बाद वो अपना जो घर से मूढ़ी लाते हैं वो खा लेते हैं। खाने के बाद सबसे थोड़ा प्यार के दो बोल लेते हैं अपने चेलों से, पार्टनर से, जो भी उनके बिजनेस में संबंधी है। ये बोलते बोलते उनका 1-1:30 बज जाता है। फिर वो गाड़ी निकालते हैं और फिर घर चले जाते हैं। घर जाते हैं, मस्त बीवी के हाथ का बना खाना खाते हैं और 2 घंटा सो जाते हैं। शाम होती है, अपने परिवारजनों से बात करते हैं। उसके बाद उनको अपने इलाके में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपनी मतलब असेंबली सीट में हर कोई जानता है, पार्षद, विधायक, सांसद, सबके घर वो शाम को एक चक्कर लगा लेते हैं। फिर जो उनका मेंटर थे, जिन्होंने उनको ज़मीन खरीद के दी थी, उनके घर ज़रूर जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, बात करते हैं। ऐसे करके उनका दिन बीतता है। और कोई भी उनके स्टेशन पे जाके बोलता है काली प्रसाद का नाम, तो आपको काली प्रसाद के घर छोड़ दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी तरफ मैं बताता हूँ आपका हरि प्रसाद का जीवन। हरि प्रसाद का जीवन में बहुत कष्ट है। हरि प्रसाद बहुत ऊंची पोजीशन पे वाइस प्रेसिडेंट है एक स्विस बैंक में, लेकिन उनके जीवन में बहुत कष्ट है। वो सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं, 2 घंटे दिल्ली के ट्रैफिक में फंस के, प्राणायाम तो कर नहीं पाते हैं, धुआं सूंघते हैं, काला काला धुआं ऐसे सूंघते हैं, उनका हार्ट भी काले रंग का हो गया है। खाना खाने का उनको टाइम नहीं मिलता है, दिन भर मीटिंग होती है। इसमें उनको एक स्क्रिप्ट सिखा दी जाती है, किसी नेता को, किसी अफसर को, IAS IPS को अपना काला धन पार करना होता है स्विस बैंक में, तो उसको एक झूठा आश्वासन दे देते हैं कि आपका पैसा सुरक्षित है, ये वो। दूसरी ओर से जो इन्वेस्टर है स्विस बैंक का पैसा लगाने के लिए, तो उनकी मीटिंग होती है विदेशियों से, वहाँ वो बात करते हैं कि यहाँ पे स्विस बैंक पैसा लगाएगा, वहाँ पे नहीं लगाएगा। उसमें थोड़ा बहुत कमीशन वो खा लेते हैं, बाकी जीवन बहुत दुखपूर्ण है। लंच वो खा नहीं पाते, लंच खाने का टाइम नहीं मिलता है। बहुत सालों से, बचपन से उन्होंने लंच नहीं खाया है। इसके वजह से क्या हुआ है, उनके पेट में अल्सर हो गया है, जिसकी वजह से अब वो खा भी नहीं सकते। उन पर बहुत सारे खाने पे प्रतिबंध लगा हुआ है। ऐसे उनका दिन कटता है। फिर शाम तक काम करते रहते हैं, मीटिंग करते रहते हैं, पर मीटिंग उनकी ख़त्म नहीं होती। फिर वो घर जाते हैं, गाड़ी पे बैठ के रात को 8 बजे निकलते हैं, 9 बजे तक घर पहुंचते हैं। उसके बाद भी खाना नहीं खा पाते। पहले जूम पे मीटिंग होती है, वो वाली मीटिंग अटेंड करते करते उनको खाना मिलता है, खाना खाते हैं। खाने पे बहुत रिस्ट्रिक्शन है, रात हो जाती है, सो जाते हैं। और ये उनको हफ्ते में 6 दिन इतनी मेहनत करनी पड़ती है। और लास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि जो काली प्रसाद है, वो काली जी के आशीर्वाद से दिन में उतना पैसा कमा लेते हैं जितना हरि प्रसाद अपने CA डिग्री और स्विस बैंक के आशीर्वाद से पूरे महीने में कमा पाता है। तो देख लीजिए दोस्तों, आप क्या करना चाहते हैं। जो लोग भी आर्टिकलशिप में फंसे हुए हैं, बॉस की गुलामी कर रहे हैं, 2000 रुपये में झाड़ू लगा रहे हैं, देख लीजिए आपको क्या करना है।